हाय एवरीवन, मेरा नाम सरवर है और मैं एसएमई ग्रुप का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। जनरली मैंने देखा है कि अगर जो पहला घर खरीदता है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये का कहीं रेंट दे रहा हूँ, मेरी 40-50 हज़ार रुपये मेरी इनकम है, लेकिन मैं घर खरीदूंगा तो शायद मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर 40-50 हज़ार रुपये तक की आपकी इनकम है और 10-15 हज़ार रुपये आप रेंट दे रहे हो, बड़ा ईजी है। जहाँ हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे बैंक्स ने बड़े सारी सुविधाएं दे रखी है आपको। अगर आपने एक सपोज 50 लाख रुपए का घर आपने पसंद किया और 15 हज़ार रुपये आप कहीं ईएमआई दे रहे थे, अच्छी बात यह है कि बैंक आपको 90% तक लोन दे देती है घर पे। तो 50 लाख का 45 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। और 1 लाख रुपए, चूंकि आप यंगस्टर्स हैं, एज कम है, पहला घर खरीदने जा रहे हो, तो 1 लाख पे मोटा मोटा 800 रुपए स्क्वायर फीट, 800 रुपए तक का आपको ईएमआई जाती है 1 लाख पे। तो अगर मैंने 40 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का अगर मैं लोन लेता हूँ तो 30 हज़ार रुपए का आपकी ईएमआई आती है, जिसमें 15 तो पहले आप रेंट दे रहे थे, उसमें 15 हज़ार रुपये और अगर आप मर्ज करते हो तो आपका अपना खुद का घर हो जाता है। यानी अब आप जो 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये की ईएमआई देने वाले हैं वो आप अपने खुद के लिए दे रहे हो, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, यही प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की हो जाएगी। तो जो हम ईएमआई पे करते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे ब्याज भर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जो आपके घर की वैल्यू बनती है और जो आपने ईएमआई पे किया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने जो पे किया वो जीरो हो जाता है। रीजन कि जो आप पे कर रहे थे ना, आपके घर की एक वर्थ है वो भी बढ़ रही थी। यानी इस महीने में अगर मैंने 30 हज़ार रुपया पे किया और 15 हज़ार ईएमआई थी हमारी, तो आपके घर की भी वैल्यू इस महीने में आपकी 10 हज़ार रुपये बढ़ी है। तो जब आप 10 साल 15 साल के बाद कैलकुलेट करते हैं तो जो घर 50 लाख रुपए का था, आपने ईएमआई पे करके आपने 70-80 लाख रुपए पे किया और उस वक्त उसकी 1 करोड़ रुपए की वर्थ है। यानी आपने दूसरों के पैसे से 20 लाख रुपए अपने घर के वर्थ को बढ़ा भी दिया। तो मेरे हिसाब से मेरा राय ये है कि जो भी पहला घर खरीदना चाहता है उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए, और इसमें आपको एक सुकून भी मिलता है। अपने घर में जब आप सोते हो एक सुकून मिलता है, जब सुकून मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके मेहनत करते हो, मेहनत करते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है तो आप धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट होम लेने के लिए आपको बिल्कुल सटीक डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।